जय हिंद भाई, कैसे हैं? ठीक है सर, अपना बताइए। क्या नाम है भैया आपका? माय नेम इज विवेक पटेल। आपका नाम विवेक है? यस सर। विवेक, किस टाइम में आप क्या कर रहे हैं? मैं सर आदित्य रंजन सर से लेक्चर पढ़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, थोड़ा आवाज़ थोड़ा लाउडली बोलिएगा ताकि हमारे जो मित्रगण हैं आपकी आवाज़ सुन सकें। और हाँ भाई, आदित्य रंजन सर से आप पढ़ते हैं तो कब तक का आपका ये सफ़र है? क्या आप आगे देश की सेवा करना चाहेंगे? जिस प्रकार से आदित्य रंजन सर मेहनत करके आप सभी को सेवा दे रहे हैं, तो क्या आप भी देश के लिए काम करेंगे? यस सर, जरूर। करना चाहोगे आप? यस। अगर मौका मिलेगा तो करोगे? यस। ये विवेक भाई का स्टडी रूम है। जिस प्रकार से इनका प्लान रहता है, ईश्वर इनकी अनुकंपाओं को पूरा करे। और विवेक भाई से आज मिल करके बड़ी खुशी हुई कि विवेक भाई, मम्मी पापा का सपोर्ट रहता है? यस यस। क्या परिवार सपोर्ट करता है आपका पढ़ाई में? यस। कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होते हैं आपको? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कि जैसे पढ़ाई को लेकर कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं अन्य विद्यार्थियों के पास में, नो नो। तो ऐसा कुछ समस्या नहीं है ना? नो सर, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा अच्छा, आदित्य रंजन सर आपको खुद मोटिवेट करते होंगे? जरूर। क्या और भी टीचर्स उनके साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे विक्रमजीत सर, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में सर, उनके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे सर? वो तो हमारे सर हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इतनी बड़ी हस्ती उन्होंने हमको ज्ञान दिया है, बस इसीलिए कहना चाहेंगे कि उन्हीं की देन है कि आज हम लोग इतने बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचने जा रहे हैं। बस भगवान से करते हैं कि वो भी सलामत रहे, मैं भी सलामत रहूं। उनके बाद उनकी भी अच्छा, आगे की जो विचारधाराएं हैं, उसके पहले के जो आपके टीचर हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में भी सर बहुत कुछ कहना चाहेंगे। क्या उन्होंने भी जो हमको मार्गदर्शन दिखाया उसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं उन्हें हम। अच्छा, आज उन्हीं की देन है कि मैं इस काबिल बना हूँ। जैसे कि बहुत टीचर हैं, जैसे कुछ टीचर्स का आप नाम लेना चाहेंगे? यस यस। या बाद में कि आप सफल होने के बाद उनका नाम लेना चाहेंगे? यस, सफल होने के बाद मैं उनका नाम लूँगा। क्या आपके मन में ऐसा कुछ भावना नहीं है कि जो है अभी नाम लें तो शायद आगे सफल, ऐसा कुछ भावना तो नहीं है ना कि सफल होना है उसके बाद उनका नाम लेना है? ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो सफल होने के बाद आपको उनका नाम लेना पड़ेगा ना? यस। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उनका नाम नहीं लेंगे? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उन्हीं की देन है कि आज हम इतने बड़े, अच्छा, मतलब इतने बड़े ओहदे पे पहुंचने वाले हैं, पहुंचे नहीं हैं। हाँ हाँ। पहुंचने में भी कृपा रहेगी तो पहुंच जाएंगे। कोई पंक्ति उंक्ति कहना चाहेंगे मोटिवेशन फैमिली की तरफ से? नहीं सर। कुछ पंक्ति नहीं कहना चाहेंगे? नो सर। अगर कुछ हो तो अपने टीचर्स बंधु के लिए, जो विक्रमजीत सर और आदित्य रंजन सर और उनके साथ में प्रशांत सोलंकी सर, और भी आपके अध्यापक हैं जैसे कि यूट्यूब में और भी अध्यापक आप जानते ही हैं, जिनका नाम क्या है? इंग्लिश में कोई टीचर आपको जो फेवरेट लगता हो? मुझे रोशन सर। रोशन सर। रोशन सर, उनसे मैं अभी प्रेजेंट टाइम में उनसे ही पढ़ रहा हूँ। उसके बाद हमने जैसे जयदीप सर हो गया, प्रशांत सोलंकी सर हो गए, और उसके बाद राकेश यादव सर, प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, अभिषेक ओझा सर, पवन राव सर, बहुत टीचरों से हमने पढ़ा है। और टीचर जैसे और भी रीजनिंग में तो आपने बताया विक्रमजीत सर बहुत बेस्ट हैं, और जीएस में आपको सबसे बेहतर कौन लगता है? जीएस में सबसे बेहतर हमको खान सर लगते हैं। खान सर लगते हैं? यस। उनके अलावा और भी टीचर्स अगर आपको लगते हैं? उनके अलावा हम अदर टीचर भी सजेस्ट करेंगे, जैसे हमारे अभिषेक सुमन सर हो गए, जिनका कैरियर बिल ऐप पर उनका चैनल है, कैरियर बिल ऐप पर उनका चैनल है, और वहाँ पर वो पढ़ाते हैं, जैसे स्टैटिक हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया। उसके बाद अपने मैथ्स पर संदीप शुक्ला सर पढ़ाते हैं, मैं उनसे भी पढ़ता हूँ। उसके बाद रोजगार वित्त अंकित पर नवीन सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा जीएस पढ़ाते हैं भी, ये 3-4 लोग जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि अभी हाल ही फिलहाल में यूपीपी का एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम में काफ़ी लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन बंधुओं को आप क्या, इस टाइम उनका प्रिपरेशन टूट गया है, तो उनकी प्रिपरेशन को लेकर के आपके हमारे कुछ प्रश्न हैं कि उनकी प्रिपरेशन कैसे हो, वो कंटिन्यू कैसे कर सके, क्योंकि वो अपने रास्ते को कहीं ना कहीं चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, जो हुआ उसके लिए भी हम बहुत निराश हैं, क्योंकि जो हर व्यक्ति
अपने एक मतलब आह्वान लगाया रहता है कि हमें जो है मैं तैयारी करूँगा, हमें जब वैकेंसी आएंगी तो हमारा निकलेगा। उनका भी एक सोच रहता है, उनके परिवार वालों का भी। सबसे कष्ट तो स्टूडेंट को भी होता ही होता है, लेकिन उनके घर वालों को भी बहुत कष्ट होता है इसके प्रति। जब पेपर लीक हो जाता है तो उनके सबसे ज़्यादा उनको और उनको परिवार वालों को बहुत कष्ट होता है। इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप भाई जो स्टडी है आप उसके रेगुलर करिए। अब पेपर 6 महीने में बोल दे अवॉइड कर दिया गया है कि 6 महीने में होगा, तो होगा पेपर भाई। चुनाव है, चुनाव के बाद पेपर जरूर होगा। जी, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए हमारे मोटिवेशनल फैमिली के माध्यम से, आपके माध्यम से, और हमारी जो टीम काम कर रही है वो कैसे मोटिवेट करें, उनको कैसे लाइन पे लाया जाए कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। जिस प्रकार से लगे हुए हैं, हो सकता है कि ऐसा ना हो कि वो असफल ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि असफल हो जाए। तो क्या उनको कंटिन्यू चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? यस, कंटिन्यू चलना चाहिए। तो आपसे एक प्रश्न है, क्या एक जो मंजिल तैयार होती है, घर तैयार होता है, तो क्या एक दिन तैयार हो जाता है? नहीं नहीं, उसके पीछे कई दिन हमारी कई सालों की मेहनत होती है जी। जो हमारे हार्ड वर्किंग होते हैं। उससे हमारा एक दिन में कोई चीज़ नहीं होता है। उसके प्रति लगाव, जिस लगे रहेंगे एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर पढ़िए, थोड़ा ही पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए। तो क्या हमें किसी की बुराई करना चाहिए या किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए? किसी के कहने पर करना चाहिए कि अगला कह रहा है कि अरे यार पेपर गड़बड़ हो गया, तो हमें वेट करना चाहिए या अपने काम को करना चाहिए? नहीं, पेपर अगर गड़बड़ हुआ है एक के लिए नहीं हुआ है, सब के लिए हुआ है। आप घर पर पेपर गड़बड़ अगर हो गया है तो आप घर पर बैठिए, पुनः उसकी तैयारी को करिए, बस जो होगा सो देखा जाएगा। बहुत अच्छे। कि एक पंक्ति भी है, आप जानते भी होंगे विवेक भाई, और ये हमारी मोटिवेशनल फैमिली के सभी सदस्य भी जानते होंगे, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और हम चलेंगे इन्हीं पंक्ति के साथ में समापन चलेंगे। और आज जय हिंद मित्रों, आज हमने विवेक भाई से आज इंटरव्यू लिया। आज हम आपको यह सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो मार्गदर्शन होता है वह हर एक भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के जो भी इस बात को सुनते हैं, अपने भाई बंधु सखा जो भी आप मानते हैं, गुरु मानते हैं तो गुरु के तौर पे, भाई मानते हैं तो भाई के तौर पे, मित्र मानते हैं तो मित्र के तौर पे, हर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम भारतवर्ष में जन्मे हुए हैं, इस भारत माँ के चरणों में आज अर्पण हुए हैं। तो आप सभी को कुछ सिखाने और बताने के लिए आए हुए हैं, और हम चाहेंगे भी आखिरी सांस तक आपको कुछ न कुछ देने का प्रयास करूंगा। यह मोटिवेशनल फैमिली आपके साथ में हमेशा लगी रहेगी, और चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपसे प्यार मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? प्यार मांग रहा हूँ। आज हम विवेक भाई से जिस प्रकार से आज उनसे हमने सीखा कि किस प्रकार से लगे रहना चाहिए, उद्देश्य कुछ भी हो, कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उद्देश्य अपने उद्देश्य के पीछे में कर्म करना होता है। कर्म के आगे ही आपका निराकरण निकलने वाला है। कर्म ही पूजा होती है, वर्क इज वर्शिप। तो आज हमारा टाइटल ही मिल गया, वर्क इज वर्शिप। ये हमारी माँ सरस्वती ने आज बांध दिया, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में अपनी बाणी विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आज के इतना ही।